हेलो स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं सागर आर्या आज आपको जून 2021 की करंट अफेयर करवाऊंगा और इसके साथ साथ एक टॉपिक होगा स्टैटिक जीके का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है 2020 में जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है उसका क्या आधार है। जो 2020 में 2020 की जो शिक्षा नीति लागू की गई है, शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसका जो आधार है वह है 5+3+3+4। जो 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसका जो आधार था वह था 10+2। और इसके साथ साथ इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वह नीति थी 1968 की। जो 2020 में शिक्षा नीति आई उसका जो अध्यक्ष था, जो समिति का अध्यक्ष बनाया गया था वो था कस्तूरी रंगन, यानी कि कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा इसको आधार दिया गया। और नई शिक्षा नीति में नैतिकता आदि शिक्षा के जो मोरल है उनको बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग में शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, इसको चेंज करके 1986 में बनाया गया जो 10+2 के आधार पर स्थित थी, जो 10+2 के आधार पर थी। और जो 2020 की जो शिक्षा नीति आई इसका जो मैन कमेटी का जो अध्यक्ष था वह था कस्तूरी रंगन जी के द्वारा यह शिक्षा नीति की जो डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, और जो शिक्षा नीति थी 2020 की इसमें मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वह है हाल ही में असम राइफल्स का महानिदेशक किसको बनाया गया है। असम राइफल्स को हम उत्तर क्षेत्रीय का प्रहरी भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वह है शिलोंग में। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, डीजी बनाया गया है वह है प्रदीप चंद्र नैयर को बीएसएफ का डीजी बनाया गया है। इसको हम उत्तर भारत का प्रहरी भी कह सकते हैं। और जो इसका हेडक्वार्टर है वह हेडक्वार्टर है शिलोंग में। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। इसके साथ साथ हम अन्य जो हमारी डिफेंस की कमेटियां हैं उनके अध्यक्ष को भी कंप्लीट करेंगे। इसमें जो बीएसएफ होगी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ आदि इनके भी अध्यक्ष को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो है वह है बीएसएफ का जो हाल ही में अध्यक्ष है वह है पंकज सिंह। बीएसएफ का जो अध्यक्ष है वह है पंकज सिंह। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके जो महानिदेशक है वह है पंकज सिंह। और इसके साथ साथ जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ का जो महानिदेशक है वह है शीलवर्धन सिंह। और इसके साथ जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ का जो महानिदेशक है वह है कुलदीप सिंह सीआरपीएफ का महानिदेशक है। और इसके साथ साथ आर्मी के जो महानिदेशक है वह है मनोज पांडे, जो 15 जनवरी को आर्मी का जो महानिदेशक है वह है मनोज पांडे। और आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स का जो महानिदेशक है वह है विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स जो डे है वह डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और इसके साथ जो नेवी का हाल ही में महानिदेशक बनाया गया है
वह है हरि कुमार। हरि कुमार को नेवी का महानिदेशक बनाया गया है। और जो नेवी डे है वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। जो नेवी डे है वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है 2020 और 21 के शासन में जो कोरोना के नए नए वेरिएंट उत्पन्न हो रहे हैं उनमें डेल्टा वेरिएंट का क्या नाम है। जो डेल्टा वेरिएंट है भारत सरकार के द्वारा जो कोरोना का नया वेरिएंट खोजा गया, उसका जो नाम है वह है डेल्टा। डेल्टा का जो नाम है वह है B.1.617.2। और जो डेल्टा के साथ साथ एक कप्पा वेरिएंट पाया गया जो B.1.611 होगा, वो होगा कप्पा का। और इसके साथ साथ एक ओमिक्रॉन नामक एक वेरिएंट खोजा गया जिसका जो B.1.529 ये इसका वेरिएंट का नाम है। और कोरोना जो एक बहुत बड़ी महामारी घोषित हुई जिसमें सारस नामक जो विषाणु थे वे फैले, उसके साथ साथ कोरोना में फेफड़े आदि को डैमेज किया, जिसमें से हम बोल सकते हैं कि फेफड़ों में अगर कोई भी डिसीज हो जाती है तो उसके द्वारा निमोनिया जैसी बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हाल ही में अध्यक्ष किसको बनाया गया। वह बनाया गया अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जो 1993 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो होता है वह है मानवों के अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसमें मानव अधिकार आयोग के द्वारा कार्रवाई की जाती है और निगरानी रखी जाती है। जो हाल ही में 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसमें एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई वह था 1993 का। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट का जो समय अवधि होती है वह होती है 3 वर्ष। और इसके साथ साथ आयु होती है 70 वर्ष। 70 वर्ष की आयु तक इसका अध्यक्ष रह सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं वह कौन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पूरे विश्व में जो महामारी आदि बीमारियां फैलती है उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, उनका नाम है पैट्रिक अमोथ को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वह है बर्न। और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसके साथ साथ जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। और हाल ही में जो विश्व से संबंधित जो भी संगठन है उनका जो सबसे ऊपर एजेंसी स्थित है वह है यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क एक शहर है जो अमेरिका में पड़ता है यानी कि यूएसए में। और हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अंतरराष्ट्रीय 2021 में अंतरराष्ट्रीय
बुकर पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, वह दिया गया डेविड डायोक को। डेविड डायोक को, डेविड डायोक को 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। और इसके साथ साथ जो बुकर पुरस्कार दिया गया वह दिया गया डेमन गैलियट को। डेमन गैलियट को बुकर पुरस्कार दिया गया। बुकर पुरस्कार 2021 ये दिया गया डेमन गैलियट को, डेमन गैलियट को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर केनिया के नैरोबी शहर में स्थित है। केनिया के नैरोबी शहर में स्थित है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से मनाना शुरू किया गया था। 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस को मनाना शुरू किया गया था। इसके साथ साथ हम जून के महीने के जितने भी दिवस हैं वह कंप्लीट करेंगे। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो वर्गीज कुरियन जी के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साथ 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, महासागर दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साथ 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस को मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो 21 जून है, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके साथ जो 23 जून है, 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और जो 29 जून है, 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ जून के कुछ महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट होते हैं, जो हाल ही में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के बाद आर्मी के हर एग्जाम में एक दिवस को देखा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और रायमोना के साथ साथ 5 या 6 और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो असम में स्थित है। जो रायमोना है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह असम में स्थित है। असम की जो राजधानी है वह है दिसपुर। और असम का जो मुख्यमंत्री है वह है हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में जो नए मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं। इसके साथ साथ असम में कुछ है असम में स्थित है। इसके साथ साथ कुछ अन्य भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह एक गेंडे के लिए फेमस है। राष्ट्रीय काजीरंगा उद्यान जो असम में स्थित है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए
लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान के साथ डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान और दिहांग राष्ट्रीय उद्यान, दिहांग के साथ नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी भी असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान असम के दिहांग और डिब्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। वह किस फिल्म को दिया गया है? वह वाटर वरियल को दिया गया है, जो पर्यावरण से संबंधित फिल्म है। और जो हिंदी फिल्म जो बेस्ट चुनी गई है वह फिल्म है छिछोरे। छिछोरे फिल्म को 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में चुना गया है। इसके साथ जो बेस्ट एक्टर हैं वह चुने गए हैं मनोज वाजपेयी और धनुष और मनोज को बेस्ट एक्टर चुना गया है। इसके साथ साथ जो बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है वह है कंगना रनौत। कंगना रनौत को बेस्ट एक्टर चुना गया। जो एक ऑटोबायोग्राफी है द लॉन्ग जर्नी ऑफ होम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वह लिखी गई विनोद कापरी जी के द्वारा। विनोद कापरी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द लॉन्ग जर्नी ऑफ होम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार के भारत रत्न की तर्ज पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, हाल ही में असम सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि भारत सरकार के तर्ज पर भारत रत्न दिए जाएंगे। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार ये दोनों असम सरकार इसकी तर्ज पर देने का काम करेगी। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरुआत की गई थी, जो सबसे पहले सी राजगोपालाचारी इसके साथ राधाकृष्णन और इसके साथ 1954 में राजगोपालाचारी और सीवी रमन इन तीनों व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। और 2019 में यह पुरस्कार जो पहले पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी और इसके साथ साथ नानाजी भारत रत्न जो 2019 में दिए गए हैं वह है प्रणब मुखर्जी और नाना देशमुख जी। इसके साथ तीसरे जो व्यक्ति है वह है भूपेन हजारिका जो असम से संबंधित है और नानाजी देशमुख महाराष्ट्र से संबंधित है। 2019 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है इनविजन अंतरिक्ष अभियान किस देश की एजेंसी के द्वारा चलाया गया? वह चलाया गया यूरोपियन यूनियन। इसके साथ जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। जो इसरो है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और जो नासा एक एजेंसी है वह एजेंसी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया? अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया? वह चुनी गई रेबेका ग्रीनस्पैन।
अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष जो चुनी गई है वह है रेबेका ग्रीन्सपेन को अंकटाड की महिला अध्यक्ष चुनी गई है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है नेफ्टाली बेनेट को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? नेफ्टाली बेनेट को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? वह बनाया गया इजराइल का। इजराइल के साथ साथ जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं वह है विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को नेपाल की राष्ट्रपति बनाया गया। इसके साथ साथ श्रीलंका जो देश है एशिया का, उसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया है वह है दिनेश गुणावर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और इसके साथ जो पाकिस्तान देश का जो प्रधानमंत्री है वह है शहबाज शरीफ को पाकिस्तान देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष किसको हाल ही में नियुक्त किया गया? माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जो भारतीय है वह है सत्या नडेला जी को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसके साथ साथ कुछ भारतीयों को, जैसे गूगल का जो सीईओ बनाया गया है वह है सुंदर पिचई। इसके साथ साथ जो अमेज़न का जो सीईओ है वह है एनडीजे को अमेज़न का सीईओ बनाया गया। इसके साथ ट्विटर का भी एक भारतीय को ही सीईओ बनाया गया, जिसका नाम है पराग अग्रवाल जी को ट्विटर का सीईओ बनाया गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हाल ही में रेबीज मुक्त राज्य कौन सा हुआ है? रेबीज से मुक्त राज्य वह गोवा बना है। और गोवा की जो लोकसभा की और जो राज्यसभा की और जो विधानसभा की सीट है, लोकसभा की तो 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 40 सीट है। और इसका जो सीएम है प्रमोद सावंत। जो गोवा एक ऐसी स्टेट है, प्रमोद सावंत। और गोवा की जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे वह रहे मनोहर पारिकर जी का हाल ही में निधन हो गया, जो हमारे रक्षा मंत्री भी रहे थे। और गोवा, इसके साथ साथ गोवा में एक ऐसी स्टेट है गोवा जिसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिक सम्मान संहिता एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें यह नागरिक सम्मान संहिता लागू है। और इसके साथ साथ जो सबसे पहला राज्य है हर घर जल वाला जो स्टेट है वह स्टेट है गोवा। और गोवा की जो राजधानी है वह है पणजी। हाल ही में गोवा की जो राजधानी है वह है पणजी। यह टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। इसके साथ साथ लाइक करें और ऐसे ही हर मंथ की वीडियो अपलोड होती रहेगी। थैंक यू।